Education Summary is a teaching pedagogy learning platform. If you love to learn detailed analysis of pedagogy programs, please consider it giving it a reading and review in the comments below. Hello everyone, it's Simran, and in this lecture we will be discussing the meaning, definition, characteristics and the difference between growth and development. So first we start with the meaning of growth and development. ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ होती है चेंजेस इन फिजिकल स्ट्रक्चर। किसी भी बच्चे के फिजिकल स्ट्रक्चर में जो चेंजेस होते हैं उसे हम ग्रोथ कहते हैं। एंड दीज फिजिकल स्ट्रक्चर्स में इंक्लूड मास, हाइट, नंबर, काइंड, पोजीशन, कलर, विड्थ, वेट एंड साइज। और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट क्या होती है? एक बच्चे के किस एस्पेक्ट में उसके ग्रोथ हो रही है, हम उसे डेवलपमेंट कहते हैं। तो डेवलपमेंट इज़ द ओवरऑल फिनोमेना, ओवरऑल ग्रोथ, ओवरऑल चेंजेस इन अ पर्सन्स ग्रोथ। तो ये एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, एक बच्चे की फिजिकल ग्रोथ हो सकती है, मेंटल एस्पेक्ट उसका ग्रो कर सकता है, सोशल एस्पेक्ट जैसे कि वो किस तरीके से लोगों से बात कर रहा है, उस चीज़ में कोई चेंजेस होना, इंटेलेक्चुअल चेंजेस, मोरल चेंजेस, वो किस तरीके से दुनियादारी की चीज़ें सीख रहा है कि कौन-सी चीज़ें एथिक्स में आती हैं और कौन-सी नहीं। लिंगुअल, किस तरीके से लैंग्वेज को लर्न कर रहे हैं वो। साइकोलॉजिकल चेंजेस, सेक्सुअल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस। सो these changes, these aspects may include the concept of development. तो ये तो हुई मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ की बात। नाउ वी लुक एट सम ऑफ द डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ। एल के फ्रैंक ने बोला था कि द चेंजेस दैट अकर इन एनी फिजिकल एस्पेक्ट आर नोन एज ग्रोथ। उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके का कोई भी फिजिकल एस्पेक्ट में अगर कोई भी चेंज हो रहा है तो उसे हम ग्रोथ कहेंगे। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट? लिबर्ट, पोलस एंड मैनर ने 1979 में कहा था कि डेवलपमेंट रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ चेंज इन ग्रोथ एंड कैपेबिलिटी ओवर टाइम, फंक्शन ऑफ बोथ मैच्योरेशन एंड इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। यानी कि ग्रोथ के एस्पेक्ट को थोड़ा ब्रॉडर टर्म में डिस्क्राइब किया गया कि किस तरीके से उनकी कैपेबिलिटी टाइम के साथ साथ चेंज होती है, उस पूरे प्रोसीजर को हम डेवलपमेंट कहेंगे, जो उन्हें मैच्योरेशन तक लेके जाता है इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हुए। नाउ वी लुक एट सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ में आता है कि ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ होती है किसी भी फिजिकल स्ट्रक्चर में आने वाले चेंजेस को हम ग्रोथ कहते हैं, जो कि ह्यूमन बॉडी में आते हैं। एंड ग्रोथ कैन बी मेजर्ड, क्योंकि हम इसे देख सकते हैं, हम इसे परसीव कर सकते हैं, तो हम ग्रोथ को मेजर भी कर सकते हैं कि किस तरीके से बच्चे के हेड का साइज़ बड़ा हो रहा है, उसके हैंड्स किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं। तो इसे हम मेजर कर सकते हैं, जैसे कि हाइट बच्चे की हम मेजर कर सकते हैं कि ये बच्चा जो है 2 फुट का है, 3 फुट का है, इस तरीके से। क्वांटिटेटिव, ग्रोथ क्वांटिटेटिव होती है क्योंकि इसमें नंबर्स इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट इज परसीवेबल। परसीवेबल मतलब हम उसको सेंसेस के थ्रू देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बच्चा है वो ग्रो कर रहा है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, तो हम उसको देख सकते हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं कि ग्रोथ परसीवेबल होती है। नोट कंटिन्यूस, ग्रोथ कंटिन्यूस नहीं होती क्योंकि ग्रोथ इनिशियल ईयर्स में ज़्यादा होती है, उसकी जो रेट है वो ज़्यादा होती है, लेकिन धीरे धीरे जो है ग्रोथ रुकना शुरू हो जाती है, मतलब कम हो जाती है, वो ग्रेजुअल होती है। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल। ग्रोथ यूनिवर्सल फिनोमिना है क्योंकि ग्रोथ अगर यूके के बच्चे की भी उस तरीके से बच्चा ग्रो कर रहा है, उसके मिल्क टीथ आ रहे हैं, उसके बाद वो जैसे टोडलिंग करता है, फिर उसके बाद वो वॉकिंग सीखता है, तो ये इंडिया के भी केस में वैसा ही होगा, जापान के केस में भी वैसा होगा, तो ये जो है यूनिवर्सल फिनोमिना है। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट अगर बात करें तो ये ओवरऑल ग्रोथ होती है सारे एस्पेक्ट्स की, जिसमें सोशल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, लिंगुअल एस्पेक्ट्स आते हैं। इसी तरीके से डेवलपमेंट नॉन मेजरेबल फिनोमिना है क्योंकि हम डेवलपमेंट को हम मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। एक बच्चा किस तरीके से ग्रो कर रहा है, सोशली किस तरीके से ग्रो कर रहा है, फिजिकली किस तरीके से ग्रो कर रहा है, मेंटली किस तरीके से ग्रो कर रहा है, इन सब चीज़ों को हम मेजर नहीं कर सकते, तो इसलिए नॉन मेजरेबल है। वेरीज ऑन इंडिविजुअल डिफरेंस।
डेवलपमेंट इंडिविजुअल डिफरेंट के अकॉर्डिंगली वेरी करता है, क्योंकि हो सकता है कि एक बच्चा फाइनेंशियली अच्छा हो, तो वो एस्पेक्ट्स उसके, वो ज़्यादा अच्छे से कॉन्फिडेंट हो, क्या पता। और कई बच्चों को अगर पॉवर्टी में जो रहते हैं, माल न्यूट्रिशन होता है, तो वो उतने फिजिकली ग्रो नहीं कर पाते, तो वो मेंटली भी उस तरीके से जो है डेवलप नहीं हो पाते। तो इंडिविजुअल डिफरेंस कहीं ना कहीं पे काम करता है डेवलपमेंट के केस में। इट गोज फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। डेवलपमेंट जनरल से स्पेसिफिक जाता है, जैसे कि पहले बच्चा एक जनरल साउंड को सीखेगा, धीरे धीरे वो उसके वर्ड बनाने लग जाएगा, तो वो जनरल से स्पेसिफिक की ओर आता है। डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस। डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये बर्थ से लेके लाइफ लॉन्ग तक चलती है, क्योंकि हम लाइफ एक्सपीरियंसेस से, सोशली लोगों से मिलके हम चीज़ें सीखते हैं, तो हम मेंटली या सोशली ग्रो करते हैं, हम डेवलप होते हैं उस तरीके से। तो ये कंटिन्यूस फिनोमेना है। डेवलपमेंट इज़ मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स। डेवलपमेंट ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, यानी कि ये ज़्यादा विस्तार में हम इसको बता सकते हैं, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है देन ग्रोथ। क्योंकि ग्रोथ सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट्स की बात करती है, लेकिन डेवलपमेंट में सारे एस्पेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं। रिफ्लेक्ट्स क्वालिटेटिव चेंज। जो डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव चेंज में होता है, क्योंकि हम इसमें क्वालिटी की बात करते हैं, इसमें नंबर्स इंक्लूडेड नहीं होते। इसमें क्वालिटी की बात होती है कि ये मेंटली किस तरीके से है या सोशली किस तरीके से ये जो है बच्चा ग्रो कर रहा है। तो इसमें क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं रादर देन क्वांटिटेटिव चेंजेस। नाउ वी टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सिमिलरली ग्रोथ जो है फिजिकल चेंजेस को रेफर करता है, और डेवलपमेंट ऑल काइंड ऑफ चेंजेस को रेफर करता है, जैसे कि सोशल, मेंटल, लिंगुअल, सेक्सुअल, दीज काइंड ऑफ चेंजेस। ग्रोथ इज नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं होती, क्योंकि बच्चा बर्थ से लेके सिर्फ अडोलसेंस तक ही ग्रो कर पाता है, उसके बाद उसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। लेकिन डेवलपमेंट के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। बर्थ से लेके बूढ़े होने तक या लाइफ के साथ हम इस प्रोसेस को, ये चलती रहती है डेवलपमेंट वाली। नेक्स्ट इज ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव है, क्योंकि ये नंबर से जुड़ी हुई है, इसमें हाइट को, कलर को हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव है, क्योंकि हम इसमें नंबर से इस चीज़ को मेजर नहीं कर सकते। सिमिलरली it is measurable, growth is measurable and development is non-measurable. ग्रोथ इज रेफर्स टू जनरल पैटर्न फॉर एवरीवन, इसमें एक यूनिवर्सल फिनोमेना है, सभी के लिए एक तरीके से काम करता है। लेकिन डेवलपमेंट जो है उसका एक अनडिफाइंड पैटर्न है, क्योंकि हो सकता है कि कोई बच्चा फाइनेंशियली अलग तरीके से काम करे, एक जो सोशल सर्कल उनका अलग तरीके से हो, तो वो अनडिफाइंड पैटर्न के साथ काम करता है डेवलपमेंट। ग्रोथ इज नॉन कंटिन्यूस एंड डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस, क्योंकि ग्रोथ जो है वो एडोलसेंस तक ही रहता है, उसके बाद वो जो ग्रोथ रेट है वो बंद हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, देयर इज अ हॉल्ट। लेकिन डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस फिनोमेना है। ये ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि ग्रोथ जो है गर्ल्स में वो ज़्यादा फास्ट रेट पे होती है, रैपिडली होती है कंपेरेटिव टू बॉयज़। तो ये ग्रोथ के केस में ऐसा है, लेकिन डेवलपमेंट जो है इट इज़ नॉट जेंडर बाइज्ड। So that is all in today's video, today's lecture. Thank you for listening. It's Simran, and I'll be catching you in the next lecture.